हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विक्रांत भारद्वाज, आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग चार्ज, कुछ सिंपल प्रॉपर्टी। ठीक है, आज हम उसी को लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो चार्ज के हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज ये जो प्रॉपर्टी है बेटा ये इंडिविजुअल भी आ सकती हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो मिनिमम वैल्यू है चार्ज की वो हमने फिक्स कर दी कि कम से कम किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है, वो चार्ज हमने फिक्स कर दिया। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ इस बॉडी पे चार्ज है, तो कम से कम इस बॉडी पे कितना चार्ज है वो हमने फिक्स कर दिया, और वो चार्ज है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हमने कहा कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम। माइनस का होता है मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19। इसको हमने क्या कहा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। या फिर आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, बेसिक यूनिट हो गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज और फंडामेंटल चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। तो अगर मैं कहता हूं बेटा, मान लीजिए ये दो बॉडी हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया मैंने बॉडी ए से बॉडी बी पे ड्यू टू रबिंग। तो इसमें क्या होगा बेटा, ड्यू टू रबिंग की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज प्लस ई, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। दिस बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज, हाउ मच, माइनस ई। अगर मैं कहता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, हाउ मैनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस बॉडी पे प्लस 2e और इस बॉडी पे माइनस 2e। 3 होते हैं बेटा, प्लस 3e माइनस 3e। अगर मैं कहूँ क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं है कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन और एक हाफ करके इलेक्ट्रॉन भेज दिया, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो कभी भी किसी बॉडी पे प्लस और माइनस का 3.5e चार्ज पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो चार्ज कितना हो सकता है, 1e 2e 3e any 1 लाख e। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, जो चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो कितना हो सकता है, Q = प्लस माइनस NE। यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनेगी। प्लस माइनस का मतलब क्या है बेटा, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी एक्वायर नेगेटिव चार्ज। क्यों क्या है, चार्ज ऑन ए बॉडी। तो क्या कैसे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये n क्या है, वेयर n is an integer, is an integer 1 2 3 and so on। E क्या है बेटा, E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑन ए बॉडी, इसके बिहाफ पे द चार्ज ऑन ए बॉडी से Q, the charge on a body is equal to integral multiple of basic unit of charge, integral multiple of basic unit of
चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। दूसरी बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, ये जो किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा, एक्चुअल में कॉज क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कॉज ये क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब चार्ज आएगा। ठीक है। द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल transfer of electrons from one body to another, from one body to another। जब एक बॉडी से बेटा दूसरी बॉडी पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा। दिस इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। और कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिबल में चार्ज नहीं आएगा। तो कितना चार्ज हो सकता है बॉडी पे, या तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। क्या इनके बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, अगर मैं कहूँ इज, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, से 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल, इज 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दिस मच चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये होगा 1.2 1.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जो समझ में आना चाहिए बेटा आपको, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू है चार्ज की, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो हमने फिक्स किया हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज फिक्स्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज फिक्स्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, इससे कम चार्ज, इस चार्ज से कम चार्ज किसी भी बॉडी पे नहीं हो सकता। या तो इतना होगा, या इसका 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1 लाख गुना, NE, कितने टाइम्स, NE। इज इट क्लियर। अब आपने बेटा पढ़ा होगा कहीं कहीं पे क्वार्क्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ा है, क्वार्क्स। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। क्वार्क्स क्या है, अभी तक हमने इस टॉपिक से हमें ये आइडिया लगा कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो मिनिमम चार्ज है, उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ा सा क्वार्क के बारे में आपको बताता हूँ। क्वार्क डे बाय डे बेटा डिस्कवरी हुई है। जो लेटेस्ट में अगर हमें डिस्कवरी की बात करते हैं, अब हम कह सकते हैं जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो किससे बने हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are made up of quark, are made up of quark। तो अगर क्वार्क से छोटा चार्ज पॉसिबल है तो फिर हमें इसको, क्वार्क को बेसिक यूनिट बना देना चाहिए। इसको हम बेसिक यूनिट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इसकी जो फ्री एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती। क्वार्क इज नॉट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बिकॉज quark is not basic unit of charge because its free existence कह लीजिए, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर नॉट एग्जिस्ट। तो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगी, जो अभी हमने डिस्कस किया, E, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज रहेगी, क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। क्वार्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। फिर भी क्वार्क हैं जिनसे हमारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बने हैं।
तो जो इन पे जो चार्ज होता है क्वार्क पे, कितना चार्ज होता है बेटा? क्वार्क हैविंग चार्ज कितना चार्ज? प्लस माइनस 2/3 ऑफ ई प्लस माइनस 1/3 ऑफ ई। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का भी 1/3 चार्ज है, 2/3 चार्ज है, काफ़ी कम चार्ज है इसका, फिर भी क्यों नहीं है? तो आप इसको याद रखिए। अगर स्पेशली पूछा जाता है क्वार्क के बारे में, एक क्वेश्चन भी है बेटा एनसीईआरटी का ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्क, इस वजह से हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ क्वार्क के बारे में डिस्कस करते हैं, कितना टाइप्स के क्वार्क होते हैं। एक्चुअल में बेटा 6 टाइप के क्वार्क्स हैं और 6 टाइप के क्या हैं? एंटी क्वार्क्स। 6 टाइप के क्वार्क एंड 6 टाइप के क्या हैं? एंटी क्वार्क। देखिए क्वार्क देखिए, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ये जो 6 टाइप के हमारे क्या हैं? क्वार्क हैं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, जो भी इनका फर्स्ट लेटर है, डाउन डी, चार्म सी, स्ट्रेंज एस, बॉटम बी एंड टॉप स्मॉल टी। इन पे चार्ज होता है बेटा प्लस 2/3 ऑफ ई। ये जो 3 हैं इन पे कितना चार्ज होता है? प्लस 2/3 ऑफ ई। और इन पे चार्ज होता है माइनस 1/3 ऑफ ई। ठीक है, ये किसके बारे में हमने डिस्कस किए? 6 टाइप ऑफ क्वार्क। तो एंटी क्वार्क क्या होंगे? एंटी क्वार्क, एंटी से ही आइडिया लग गया होगा आपको, इनका रिवर्स, इनका उल्टा। तो एंटी क्वार्क में क्या है? अप, इसके आगे मैंने लगा दिया एंटी वर्ड, तो क्या हो गया? एंटी अप, और सिंबल हो गया यू बार। चार्ज क्या होगा इसका? अगर प्लस 2/3 ई है तो इसका क्या होगा बेटा? माइनस 2/3 ई। डाउन, तो क्या वर्ड लग जाएगा? एंटी, एंटी डाउन। डाउन के लिए डी, एंटी के लिए बार, और चार्ज कितना हो जाएगा इसका? प्लस 1/3 ई। इसी टाइप से बेटा एंटी चार्म, सी बार, और यहाँ पे एंटी स्ट्रेंज, एंटी स्ट्रेंज एस बार। टॉप बॉटम है, यहाँ क्या आएगा बेटा? एंटी टॉप टी बार, और यहाँ आ जाएगा आपका एंटी बॉटम। बॉटम के लिए बी और इसके लिए बी बार। तो ये जो हमने बात की चार्ज कितना होगा, कितने टाइप्स के हैं, तो 6 टाइप के आपके क्वार्क और 6 टाइप के एंटी क्वार्क। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया बेटा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, थोड़ा और देखो इनके बारे में। जैसा कि बेटा रिसेंट डिस्कवरी से हमें पता चल गया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क। तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें होता है बेटा प्लस 2/3 ई, प्लस 2/3 ई, माइनस 1/3 ई, यू यू डी, यू यू डी। एलसीएम लीजिए, 3 इज द एलसीएम, तो कितना आ जाएगा इधर? 2e प्लस का अगेन प्लस 2e और माइनस e, तो 4e माइनस e प्लस 3e अपॉन 3 से 3 कैंसिल। तो जो प्रोटॉन की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका चार्ज आया हाउ मच? प्लस e। लेट्स कंसीडर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा वो होती है UDD। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? UDD। तो न्यूट्रॉन के लिए U का क्या बताया आपको? प्लस 2/3 e, एंड डी के लिए माइनस 1/3 ई, माइनस 1/3 ई। अगेन एलसीएम लिया, 3 इज द एलसीएम, प्लस 2e माइनस ई आएगा ये, ठीक है, माइनस ई, तो ये 0 अपॉन 3। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? 0 चार्ज होता है। तो इस टाइप से अगर आपको प्रूव करना आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्यों इतना चार्ज होता है, तो हम वो इसको भी कर सकते हैं। करो बेटा एक बार नोट डाउन कीजिए।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम डिस्कस करेंगे चार्ज की। अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज से मतलब क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, the total charge of a system is the algebraic sum of all the charges locating anywhere on the system. For example, हमने ये एक सिस्टम कंसीडर किया, दिस इज ए सिस्टम। इस पे अलग अलग जगह पे, यहाँ पे +2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -1 कूलम चार्ज है, यहाँ +5 कूलम चार्ज है, यहाँ +3 कूलम चार्ज है, अलग अलग चार्जेस लोकेटेड है। जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? सभी चार्ज का समेशन होगा विथ प्रॉपर साइन, एल्जेब्रिक सम। तो अगर इसका नेट चार्ज निकालता हूँ मैं, टोटल चार्ज निकालता हूँ, तो मेरे को प्रॉपर साइन के साथ इनको ऐड करना पड़ेगा। +2 कूलम, +5 कूलम, +3 कूलम एंड ये है -1 कूलम। तो देखिए 2, 5, 7 और 3, 10 -1, तो +9 कूलम चार्ज आ जाएगा। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो डेफिनेशन क्या बताएंगे आप इसकी? द algebraic sum of all the charges, additivity of charge क्या है? the total charge of a system, the total charge of a system is the algebraic sum of all the charges, is the algebraic sum of all the charges located anywhere on the system। कहाँ पे है? कहीं पे भी हो, located anywhere on the system। ठीक है, इसके बाद ये एक आप एग्जाम्पल शो कर दीजिए 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक बात और क्या है? द प्रॉपर साइन मस्ट बी टेकन। एल्जेब्रिक सम है बेटा, कैसा सम है? एल्जेब्रिक सम। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर साइन कंसीडर करना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इसको भी लिख देता हूं मैं, द प्रॉपर साइन मस्ट बी कंसीडर while adding। एक ये प्रॉपर्टी है बेटा अपनी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, नोट डाउन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो वर्ड है बेटा काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब है कंजर्वेशन का? कांस्टेंट। तो जो टोटल चार्ज होगा पूरे यूनिवर्स का वो कंजर्व रहेगा। वो क्या रहेगा? कंजर्व। चार्ज को बेटा हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हमने सिल्क क्लॉथ को बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, सिल्क क्लॉथ और किसको रब किया? सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास को रब किया फॉर एग्जांपल। तो इस पे भी चार्ज आ गया, इस पे भी चार्ज आ गया, इस टाइप से नहीं। अब ये दोनों एक सिस्टम है। अगर मैं बात करता हूँ इस पे +5 कूलम चार्ज आया तो इस पे कितना आएगा? -5 कूलम। नेट चार्ज कितना आया? 0। नेट चार्ज कितना आया? 0। तो कंजर्वेशन का मतलब रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे बेटा हम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? ना तो चार्ज सिस्टम से बाहर। अब ये जो सिल्क क्लॉथ और ग्लास लिया ये एक सिस्टम बन गया, ये आइसोलेटेड सिस्टम है इन दो बॉडी का। ना तो इनसे बाहर कहीं चार्ज जाएगा इस सिस्टम से, ना ही इनके अंदर चार्ज आ सकता है। चलिए डिफाइन करते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट। तो ये भी क्या है बेटा? प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बल्कि ये कह लीजिए द नेट चार्ज of an isolated system, the net charge of an isolated system can neither be created
कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड, आप कह सकते हैं कि हमने सिल्क क्लॉथ पे या ग्लास रोड पे चार्ज को क्रिएट कर दिया जब रबिंग की, ठीक है, पर नेट चार्ज दोनों पे अगर हम देखेंगे जीरो होगा। या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें, चार्ज अगर क्रिएट ही वर्ड यूज करना चाहते हैं, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बट इक्वल एंड अपोजिट पेयर। मींस जितना चार्ज सिल्क क्लॉथ पे आएगा उसका अपोजिट चार्ज ग्लास रोड पे आएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, चार्ज कैन ओनली प्रोड्यूस्ड in equal and opposite pair, equal and opposite pair। कहाँ पे यूज होती है बेटा ये प्रॉपर्टी? न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, लाइक 92 यूरेनियम 238, और इसमें से क्या हुआ बेटा, एक अल्फा पार्टिकल मीन्स 2 हीलियम 4 प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो बाकी जो रहेगा क्या रहेगा, 92 है 2, और बिफोर रिएक्शन 92 है चार्ज, तो आफ्टर रिएक्शन भी क्या रहेगा 92, तो 2 यहाँ पे आ गया 90, और 90 किसका होता है, थोरियम का, और मास कितना हो जाएगा बेटा 234। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपना पार्ट्स प्ले करता है। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, ठीक है। आज 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की। कौन कौन सी? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे प्रीवियस लेक्चर में जिन बच्चों ने जो इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, वो वहाँ पे हमने उस बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, चार्ज के बारे में, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो वो लेक्चर देखिए बेटा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ताकि एक पूरी बॉन्डिंग बन जाए चार्ज के साथ, क्योंकि आगे हम इसी में डील करेंगे, चार्ज फील्ड के बारे में डील करेंगे। चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। आज बेटा कंप्लीट करते हैं इसको, एक टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक है। फिर कूलम्स लॉ रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम, या फिर टाइप ऑफ चार्जिंग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द बेसिक या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज की बेटा इतनी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, अगर आप भी लिखोगे तो 4-5 डिफरेंस तो इजीली हम लिख सकते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस है इनमें? चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी भी होती है बेटा। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। एक डिफरेंस हो गया। चार्ज स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर चार्ज रेस्ट में है तो भी उसकी वही वैल्यू है, और भागना स्टार्ट कर दे, मूव करना स्टार्ट कर दे तो भी वही वैल्यू है, इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी पे। बट मास बेटा डिपेंड करता है किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, m इज इक्वल टू m0 1 माइनस v² अपॉन c²। ये इक्वेशन काफ़ी बार आपने +1 में भी पढ़ी है, पर इसका यूज़ नहीं है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएंगे, जस्ट एज ए पॉइंट, एक डिफरेंस के लिए हम इसको +2 लेवल में यूज़ करते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इस पे क्वेश्चन नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये जो m0 है, दिस इज द रेस्ट मास। ये क्या है? रेस्ट मास। और ये m क्या है? मास ऑफ द बॉडी व्हाइल मूविंग विद वेलोसिटी v। तो जैसे जैसे v इंक्रीज करेगा, मान लीजिए ये रेस्ट में है, ठीक है, चौक रेस्ट में है, और ये मूव करना स्टार्ट करता है, तो देखिए अगर v इंक्रीज करेगा तो ये सारा कंपोनेंट क्या करेगा? इंक्रीज, और ये सारा कंपोनेंट क्या करेगा? डिक्रीज। तो मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? स्पीड बढ़ने से मास इंक्रीज होता है। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? मास इंक्रीज। स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज, मास इंक्रीज। और यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट, डिपेंड ही नहीं करता, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। चार्ज हमने पढ़ा बेटा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड क्या मतलब होता है? कंजर्व्ड का कांस्टेंट। मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड मीन्स मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आइंस्टाइन फॉर्मूला, E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बेटा।
क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब अगर आपको समझ में आया हो तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जो मिनिमम वैल्यू है चार्ज की वो हमने फिक्स कर दी कि इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। बट मास इज नॉट येट टू बी क्वांटाइज्ड, पर कम से कम कितना मास होगा वो अभी तक हमने फिक्स नहीं किया अभी तक। बट मास इज नॉट येट टू बी क्वांटाइज्ड। कल को आप इसको फिक्स कर दें, क्वांटाइज कर दें, वो अलग बात है, पर आज की डेट तक बेटा मास क्वांटाइज्ड नहीं है। और देखिए चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बोथ। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से होता है, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा ये बताओ बेटा मास की वजह से कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल। तो कैसे लिखोगे आप, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मासेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मासेस, और ये हमेशा कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। और बताइए कोई पॉइंट इसमें हम और क्या कंसीडर कर सकते हैं। ये जो चार्ज है इसकी जो यूनिट है कूलाम, कैसी यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट। और इधर फंडामेंटल यूनिट, मास की यूनिट केजी, यूनिट ऑफ मास कैसी है बेटा, फंडामेंटल। यूनिट ऑफ मास इज फंडामेंटल यूनिट, पढ़ा है ना हमने ये +1 में, फंडामेंटल, ड्राइव्ड, फंडामेंटल यूनिट। अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो क्या, रेडिएशन एमिट आउट होगी, और मास अगर एक्सेलरेट करेगा नो एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट रेडिएशन, एमिट्स रेडिएशन, नो रेडिएशन। यहाँ पे 7th में क्या आ जाएगा, अगर मास को हम एक्सेलरेटेड भी करें तो भी उसमें से कोई रेडिएशन एमिट आउट नहीं होगी, नो रेडिएशंस। और दोनों ही बेटा क्या करते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, F = G m1m2/r²। 10th में ये वाला भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मीन्स वन, इसका जो फोर्स है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो भी क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है बेटा, आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया, जो प्रॉपर्टीज रह गई थी इनमें, ठीक है, वो कंप्लीट किया, और एक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, क्वार्क के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे, एक तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन बनता है, और इसके बाद हम कूलम्स लॉ पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।